Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards आप success. ध्यान रख सकते हैं। आइए अब जैन काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो मोनिस्टिक ऑर्डर है, जो जो पूरा संघ बनाया गया है उसको बचाने के लिए, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, उसी तरह जैनिज्म में भी महावीर स्वामी के ज्ञान को बचाने के लिए, महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया जो रास्ता है एनलाइटनमेंट की तरफ, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और एक जो है संघ जैसा कुछ निर्माण करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बनाने के लिए जैन में भी काउंसिल होती है, लेकिन यहाँ 2 काउंसिल होती है। तो काउंसिल, उसका डेट, कहाँ हुई थी, चेयरमैन कौन थे, कौन सा रूलर था और मेन आउटकम क्या निकला, ये हम जैसे वहां याद किए थे यहाँ भी याद करना होगा। पहला काउंसिल है फर्स्ट काउंसिल, ये 300 बीसी के आसपास हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुआ और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब इस पे भी डिबेट है, बहुत जगह 300, बहुत जगह 310 बीसी लिखा हुआ रह सकता है। तो आपको ये डिबेट में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो कोई एक डेट पर नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले इतिहासकार एक मत नहीं है। तो वीपीएससी किसका आंसर मानेगी, यूपीएससी किसका आंसर मानेगी, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली अवॉइड किए जाते हैं। पर ज्यादा सोर्सेस क्या बताते हैं, 300 बीसी के आसपास पाटलिपुत्र में पहला जैन काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, जिसका कि प्रेसिडेंट स्थूलभद्र थे। यानी इस जो काउंसिल है इसका ऑर्गेनाइजेशन तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, राजा, ऑर्गेनाइजेशन कौन कराएगा, राजा कराएगा, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन थे, स्थूलभद्र, चेयरमैन कौन थे, स्थूलभद्र, राजा जुटे कौन है इससे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें क्या हुआ, कंपाइल्ड 12 अंगाज, जो 12 अंगा है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि 12 अंगा से लाया गया, हम लोग की तरफ शर्ट को ही अंगा बोल देते हैं। तो 12 अंगा मतलब इनका जो सेक्रेट किताब है उसे अंगा कहते हैं, अंगाज कहते हैं। तो वो जो 12 अंगा है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है, कैनोनिकल टेक्स्ट है, जो पवित्र किताबें हैं, जैसे हमारी गीता है, जैसे बुद्धिज्म का त्रिपिटका है, उसी तरह जैनिज्म का 12 अंगा है, उनका कंपिलेशन हुआ। और यही डिवीजन हो गया जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर में। इसलिए अगला टॉपिक हम ये भी पढ़ेंगे कि दिगंबर क्या होते हैं और श्वेतांबर क्या होते हैं। आइए सेकेंड काउंसिल की तरफ चलते हैं। सेकेंड काउंसिल 512 सीई में हुआ, यानी दोनों के बीच में लगभग 812 साल की अंतर हो गई, क्योंकि वो 300 बीसीई में हुआ है और ये 512 सीई में हुआ, यानी बीच में क्या है, जीरो है। तो यहां से 300 और यहां से 512, 812 साल हो गया ना टोटल। ठीक है, हम ये बताए सिर्फ आपको बीसी और सी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये 512 सीई में हुआ, ये बल्लभी गुजरात में हुआ और इसमें जो चेयरमैन थे वो देवार्धी क्षमा शर्मन थे, थोड़ा नाम उस तरह से, पर देवर्धी क्षमा शर्मन आपको याद रखना है। क्या, देवर्धी, क्योंकि अलग अलग लिख दिया, देवर्धी क्षमा शर्मन, देवर्धी क्षमा शर्मा ने क्या थे, चेयरमैन थे, यही काउंसिल का प्रेसिडेंट थे। काउंसिल, इन्हीं के अंदर पूरा काउंसिल चला था। देवर्धी क्षमा शर्मन कौन राजा थे, इंपोर्टेंट नहीं है, हालांकि गूगल सर्च करने से आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि उतने फेमस नहीं थे, उतना जरूरी नहीं है और उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। तो इसका सिर्फ चेयरमैन याद रखना, वो है देवर्धी क्षमा शर्मन। इसमें क्या हुआ, इसमें फाइनल कंपाइलेशन हुआ जैन स्क्रिप्चर्स का, जैन अंगास है, इसकी भी लिखाई हुई एकदम रिटेन। और जो उपंगा है जैन में, जैन उपंगा अंग है, उसी तरह उपंगास है, ये दोनों पूरी तरह से किसमें लिखी गई, सेकेंड काउंसिल में लिखी गई। पहला में इसकी कंपाइलेशन की गई थी, लेकिन इसमें जैन उपंगास के भी कंपाइलेशन हुई, यानी पूरा स्क्रिप्चर्स जो जैन का पवित्र ग्रंथ है उसका निर्माण हुआ। और वो दोनों कौन है, जैन अंगाज और उपंगाज। तो आइए देख लेते हैं लिटरेचर के बारे में। जैन लिटरेचर कंसिस्ट क्या करेगी, 2 तरीका की किताबें, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। बार बार चर्चा हो रही थी कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल का, तो हमने ले आया। कैनोनिकल किसको कहते हैं, जो सेक्रेड है, जो सबसे पवित्र है किसी भी धर्म का। में कुछ किताबें ऐसे हैं जिसे बहुत ही पवित्र बताया गया है, सेक्रेड है, जो डिवाइनली इंस्पायर्ड बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि मानव के दिमाग में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया और उसे मानव से लिखवाए, यह स्वयं भगवान ने ही लिखा हो। जैसे हम लोगों की किताब जो महाभारत है, माना जाता है कि इसमें गणेश भगवान आके खुद लिखे थे, है ना, जो वेद व्यास ने बोलते गया और कोई वैसा मशीन नहीं थी, तो ये गणेश भगवान लिखे थे। तो ये क्या हुआ, सेक्रेड बुक हुआ, डिवाइनली इंस्पायर्ड हुआ। ये डायरेक्ट टीचिंग से फाउंडर या तीर्थंकर्स का, जैसे गीता,
स्वयं श्री कृष्ण भगवान के माउथ से निकला हुआ वो जो गीत है उसे ही गीता कहते हैं, तो डायरेक्ट टीचिंग है। तो हिंदुइज्म में गीता हो गया। जो सुत्त पिटक का था, जो डायरेक्ट बुद्ध भगवान का टीचिंग से, या फिर अभिधम पिटक या विनय पिटक भी है, वो डिवाइन है, इसलिए उसे भी क्या माना जाता है, उसे माना जाता है डिवाइन डायरेक्ट टीचिंग, यानी कैनोनिकल टेक्स्ट होगा। अल्टीमेट रूल ऑफ फेथ है, ये ऑफ्टेन एंशिएंट और ओरिजिनल डायलेक्ट्स में रहती है। दूसरी तरफ जो नॉन कैनोनिकल्स है, जैसे रामचरितमानस, हालांकि ये भी बहुत पवित्र है, लेकिन रामचरितमानस क्या है, ये बाद में लिखा गया, या जो अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं महाभारत पर किताब, गीता पर कमेंट्री लिख रहे हैं, तो वो सब उस तरह का जो किताब है उसे नॉन कैनोनिकल माना जाता है, यानी ये हिस्टोरिकल है, इंटरप्रेटिव है या पेडागोगिकल है, यानी समझाने के लिए लिखी गई है। ये कंपाइलेशन जो लेटर स्कॉलर्स और एसेटिक्स हुए उन्होंने कंपाइल किया, ये सप्लीमेंट करती है नॉलेज को, ये डाइवर्स लैंग्वेज हो सकती है, अगर तमिलनाडु में किसी ने गीता पर लिखा तो तमिल लैंग्वेज में हो सकती है, किसी ने फ्रांस में लिखा तो फ्रेंच लैंग्वेज भी हो सकती है, क्योंकि ये बाद के जो साधु हैं, ज्ञानी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, ये ओरिजिनल थी। तो कैनोनिकल लिटरेचर और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, जो कैनोनिकल लिटरेचर है इसे ही अगमाज कहा जाता है। आपको एकदम ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिंपल क्या आएगा कि जो अगमाज हैं किस धर्म से जुटा हुआ कैनोनिकल लिटरेचर है, तो अगमाज जैन से संबंधित रखते हैं, जैन से संबंध रखते हैं, और ये कैनोनिकल लिटरेचर है, यानी पवित्र किताब है। ठीक है, इसमें दो तरीका का किताबें हैं, एक है 12 अंगाज और दूसरा है 12 उपंगा। 12 अंगा है, ये कोर स्क्रिप्चर है जैनिज्म का, जो सबसे पवित्र है। जैनिज्म से रिलेटेड कोई भी किताब आपको पवित्र किताब बताना तो वो 12 अंगा है। इसी में भगवती सूत्र की चर्चा की गई है, इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। जब महाजनपद हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि अंगुटर निकाय जो बुद्धिस्ट बुक है और भगवती सूत्र जो जैन का बुक है, ये दोनों में चर्चा है 16 महाजनपद का, तो ये 12 अंगा में ही भगवती सूत्र है। इसी में अचरंगा सूत्र है, ये आप ऑप्शनल है, याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, पर अचरंगा सूत्र जो ओल्डेस्ट अंगा है, ये भी किसका पार्ट है, 12 अंगा का पार्ट है। ये 12 अंगा में भी जो सबसे पुराना है वो अचरंगा है, और जिसमें 16 महाजनपद की बात की गई भगवती सूत्र, वह भी 12 अंगा का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ 12 उपंग है जो एक्सप्लेनेटरी सप्लीमेंट्स टू द अंगाज हैं, अंगा को ही सप्लीमेंट करती है, अंगा को ही एक्सप्लेन करती है। जैसे हमारे यहाँ उपनिषद है, वो क्या है, कमेंट्री है, जो वेद है उस पर कमेंट्री है। तो उस तरीका का जो किताब है, जो ओरिजिनल 12 अंगा है उसको ही क्या करती है, सप्लीमेंट करती है, एक्सप्लेन करती है 12 उपंगा। ये दोनों 12 अंगा और 12 उपंगा को क्या माना जाता है, कैनोनिकल टेक्स्ट माना जाता है, अगमाज कहा जाता है, जैनिज्म में इसे ही अगमाज कहा जाता है। अब आइए नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में, यानी कि बाद के जो साधु के द्वारा लिखा गया, जो कमेंट्री के रूप में लिखा गया, जो ज्ञान बढ़ाने के लिए लिखा गया, जो बाद के साधुओं के द्वारा, संतों के लिए द्वारा लिखा गया, उसे नॉन कैनोनिकल लिटरेचर कहते हैं। इसमें एक है कल्प सूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा। इसमें रिकॉर्ड है क्या, जो बायोग्राफी है तीर्थंकर्स के, खास करके जो पार्श्वनाथ हैं, जो महावीर स्वामी हैं 23वें और 24वें तीर्थंकर, उनका बायोग्राफी है, उनका जीवनी लिखा हुआ है। तो भद्रबाहु ने कौन सी किताब लिखी, कल्प सूत्र। यानी क्वेश्चन आपसे कैसा आएगा कि कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, इसके ऑथर कौन है, भद्रबाहु है। या भद्रबाहु ने किस धर्म से संबंधित किताब लिखी, जैन से, कौन सी किताब लिखी, कल्प सूत्र। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी में पुरानाज है, ये पुरानाज वो नहीं है जो हम हिंदुइज्म में पुराना पढ़ते हैं, ये दूसरा पुराना, जैन का खुद का पुराना है। तो जैन का भी एपिक स्टोरी जो प्राकृत और संस्कृत में लिखा गया उसे पुरानाज कहते हैं, यानी हिंदू में भी पुराना है तो जैन में भी पुराना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिंपल था, अगमास 12 अंगा 12 उपंगा, कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा, पुरानास, और ऊपर भगवती सूत्र और अचरंगा सूत्र के भी जिक्र किया हमने, जो 12 अंगा का ही पार्ट है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद है और अचरंगा सूत्र सबसे ओल्डेस्ट अंगाज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के चैप्टर में भी पढ़ते होंगे, पर हमने इंक्लूड कर लिया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य 24 साल तक शासन चला लिया तो 12 साल का डिवास्टेटिंग ये फेमिन आया, यानी एकदम सूखा पड़ गया था। पूरी पाटलिपुत्रा की राजधानी सूख रही थी, पूरा मगध रीजन में अकाल पड़ा हुआ था, नॉर्थ इंडिया में अकाल पड़ा हुआ था। ये अकाल जो फेमिन था, जो पानी की कमी थी, जो भूखमरी थी, सूखा थी, एकदम सुखाड़ थी, ये डिवास्टेटिंग जो 12 साल की फेमिन आई नॉर्थ इंडिया में, इसी को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एब्डिकेट कर दिया अपना थ्रोन 298 बीसी में, और उसके बाद उसका बेटा वहां का राजा बना, बिंदुसार राजा बना। यानी 298 बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया, थ्रोन को त्याग दिया।
क्यों? क्योंकि 12 साल की बहुत लंबी फेमिन आई थी और इन्हें लगा कि अब हमें धर्म में कुछ करना चाहिए ताकि ये फेमिन कम हो जाएगा। ग्रेट माइग्रेशन होता है। कुछ लोग भद्रबाहु जो संत हैं उसकी लीडरशिप के अंदर, यानी भद्रबाहु लीडर हैं, 12,000 मंक हैं, 12,000 साधु हैं, वो साउथ इंडिया माइग्रेट किए ताकि इस फेमिन से बचा जा सके। कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु, ये भद्रबाहु 12,000 लोगों को लेकर चल जाते हैं साउथ इंडिया ताकि ये फेमिन जो सूखा आया है इससे बच सके, खाना खाकर अपना जीवन यापन कर सके। इसी में एक चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं और ये जाते हैं कहाँ? श्रवण बेलगोला जाते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ है? श्रवण बेलगोला, ये श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी हिल में है। ये अभी का कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य यही श्रवण बेलगोला में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक केव में जीवन व्यतीत करते हैं जिसे भद्रबाहु केव कहते हैं। क्यों? क्योंकि भद्रबाहु के नेतृत्व में यह टीम साउथ इंडिया गई है। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के ही एक शिष्य हैं, पहले राजा होंगे अब शिष्य हैं और अपना गुरु का सेवा करते हैं। भद्रबाहु केव में मेडिटेशन करते हैं, इसलिए इस केव का नाम भद्रबाहु केव है। यहीं पर सलेखना करते हैं। सलेखना या संथारा एक जैन ट्रेडिशन है जिसमें व्यक्ति खाना खाना छोड़ देता है, लगातार अपना भोजन को कम करते जाता है ताकि उनकी जान ना निकल जाए, यानी उनकी मृत्यु ना हो जाए। इसे क्या कहते हैं? सलेखना और संथारा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा गाइडलाइंस है कि कोई यंग जो लोग हैं वो संथारा या सलेखना नहीं करेगा, ओनली ओल्ड पीपल आर अलाउड। जो एक्सट्रीमली इल हैं, जिनका बचने का उपाय नहीं है, तो वो भी सलेखना या संथारा कर सकते हैं। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इसे सुसाइड माना जाएगा, बाद में डिसीजन को पलट दिया गया है, तो वो उस पॉलिटी का सेक्शन का पार्ट है। तो जो सलेखना है या जो संथारा है, इसमें क्या करते हैं? इसमें जैन लोग जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, या और भी लोग, पहले तो बहुत लोग करते थे, ये धीरे धीरे अपना फूड को कम करते हैं और फूड इनटेक कम होने से धीरे धीरे इनकी प्राण निकल जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सलेखना या संतारा किया और डेथ को एक्सेप्ट किया, डेथ को स्वीकार किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राजा थे एंशिएंट हिस्ट्री का जिन्होंने सलेखना किया या संथारा ट्रेडिशन को फॉलो किया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अगर नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिविजन्स इन जैनिज्म। ये डिवीजन उसी से संबंधित है कि जो 300 बीसीई के आसपास एक सीवियर 12 साल का फेमिन आया, इससे माइग्रेशन हुई। एक ग्रुप जो भद्रबाहु हैं वो साउथ इंडिया श्रवण बेलगोला गए, और श्रवण बेलगोला कौन गए? भद्रबाहु। तो देखिए यहाँ पर फेमिन आया तो एक ग्रुप, ये ग्रुप का लीडर कौन है? ये ग्रुप का लीडर है भद्रबाहु। ये चले गए साउथ इंडिया। जो दूसरा नेता है जो मगध में ही रहने का निर्णय लिया, पाटलिपुत्र में ही रहने का निर्णय लिया, ये है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, अगर आप स्थूल वर्ड सुनते हैं तो आपका दिमाग में क्या आता है? स्थूल मतलब एक ही जगह टिका हुआ है, स्थूल मतलब जो हिल डोल नहीं कर रहा है, स्थूल मतलब जो कहीं माइग्रेट नहीं कर रहा है, स्थूल मतलब जो मगध में ही रह गया। तो स्थूलभद्र हुआ साधु है, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। स्थूल, स्थूल मतलब जो हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह है। तो जो स्थूलभद्र हैं, ही डिसाइडेड टू लिव इन पाटलिपुत्रा इन मगध। और दूसरा जो भद्रबाहु हैं, ये साउथ इंडिया गए, और ये साउथ इंडिया गए और नॉर्थ इंडिया में क्या आया हुआ है? फेमिन आया हुआ है। तो स्थूलभद्र कहाँ रह रहे हैं? फेमिन में। तो इन्हें क्या है? नॉर्म्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। जो महावीर स्वामी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कठिन स्थिति में जीवन यापन करना संभव नहीं होगा, सभी रूल्स को फॉलो करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए स्थूलभद्र की जो टीम रही पाटलिपुत्र में, मगध में, उन्होंने नॉर्म्स को रिलैक्स किया। जो भद्रबाहु की टीम साउथ इंडिया गई, इन्हें सब सुविधाएं प्राप्त हुई, इसलिए इन्होंने नॉर्म्स को इसने रिलैक्स नहीं किया, नॉर्म्स को ये हार्ड ही रखे, ओरिजिनल ही रखे। इसलिए अब जब ये वापस आते हैं 12 साल के बाद, तो दोनों में क्या हो जाता है? एक डिवीजन हो जाता है, दोनों बंटवारा हो जाता है। जैनिज्म दो पार्ट में बट जाता है। पहला पार्ट कौन है? पहला पार्ट है दिगंबर। आप नाम पर फोकस कीजिए। दिग मतलब होता है आसमान, दिग्गज बोलते थे ना पहले। तो दिगंबर का मतलब क्या होता है? हाँ, तो दिग का मतलब क्या होता है? आसमान। और अंबर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। यानी कि जिसका कपड़ा क्या हो? आसमान हो, एयर हो, यानी ये लोग नेकेड रहते हैं। आपको क्या वर्ड याद रखना है? दिगंबर। चलिए, आपको ये नहीं याद हुआ, हमने माना आपको याद नहीं हुआ, ये याद कीजिए। श्वेतांबर मतलब जिसका अंबर श्वेत है, जिसका अंबर व्हाइट है। तो ये लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे? व्हाइट क्लैड क्लॉथ। ये जब भी कपड़ा पहनेंगे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे। तो ये वेयर व्हाइट क्लोथ्स,
ये कौन है? स्थूलभद्र की टीम है जो मगध में रह गई, जो पाटलिपुत्र में रह गई। ये जो दिगंबर हैं, ये भद्रबाहु की टीम है, ये नेकेड रहते हैं, बिलीव इन टोटल रिनंसिएशन, मतलब पूरी तरह से त्याग दिए हैं, कपड़ा भी त्याग दिए हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया गए थे तो जैनिज्म का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसको फॉलो किए, और ये दे बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। और ये जो श्वेतांबर है ये व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। अगर कंप्लीट न्यूडिटी है तो क्योंकि महिलाएं न्यूडिटी को नहीं फॉलो कर सकती है, इसलिए इनका मानना है कि वुमेन को फिर से जन्म लेना पड़ेगा मेन के रूप में, तभी उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी, तभी उन्हें क्या होगी? इनलाइटनमेंट की प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं पुरुष की समान न्यूड नहीं रह सकती है। इसलिए जो दिगंबर के लोग हैं उनका क्या मानना है कि महिलाएं कभी भी कैवल्य को प्राप्ति नहीं करेगी। वो महिलाएं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन्हें फिर से मेन के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। लेकिन जो श्वेतांबर है ये बिलीव करती है कि महिलाएं भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। इसलिए इसमें मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ को क्या माना गया है? मेल, क्योंकि अगर ये फीमेल हैं तो तीर्थंकर कैसे बने? तीर्थंकर तो वही बन सकता है जिसने कैवल्य को प्राप्ति किया है। अगर कैवल्य को प्राप्ति कर लिया है तब तो ये फीमेल हो ही नहीं सकते, मेल हो सकती है। इसलिए जो दिगंबर के लोग हैं, जो नंगे रहते हैं, जो न्यूड रहते हैं, जो आसमान को ही अपना कपड़ा समझते हैं, जो एयर को ही अपना कपड़ा समझते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जो साउथ इंडिया की तरफ मूव किए थे, जिसके नेता कौन थे? भद्रबाहु थे, ये मल्लीनाथ को मेल समझते हैं। दूसरी तरफ जो स्थूल भद्र हैं, जो स्थूल रहे, जो स्थिर रहे, जो सिर्फ मगध में रहे, पाटलिपुत्र में रहे, साउथ इंडिया नहीं गए, फेमीन को उन्होंने स्ट्रगल करके झेला, और इस स्ट्रगल के दौरान कई सारे नॉर्म्स को रिलैक्स किया, इन्होंने कपड़ा व्हाइट कपड़ा पहनना शुरू किया। इनका मानना है कि मल्लीनाथ इज ए वुमेन, क्योंकि इनका मानना है कि कोई भी कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, महिलाएं भी कैवल्य को प्राप्त कर सकती है, मेल भी कैवल्य को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि दोनों कपड़ा को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दिस इज मोर टुवर्ड्स इक्वालिटी इन मेल एंड फीमेल, ये ज्यादा इक्वालिटी प्रीच करती है मेल एंड फीमेल में। ये जो है दिगंबर जो है ये बिलीव इन ओरिजिनल अंगाज आर लोस्ट, ये मानते हैं कि जो ओरिजिनल अंगाज हैं, जो हमने 12 अंगा और 12 उपंगा की चर्चा की, जो 12 अंगा जो फर्स्ट ही काउंसिल में हो गया था इसका कंपाइलेशन 300 बीसी में, तो इनका मानना है कि जो ओरिजिनल अंगा था वो तो लोस्ट हो गया है, तो ये जो कंपाइलेशन हो रहा है ये ओरिजिनल है ही नहीं। पर ये मानते हैं कि जो अगमास हैं ये ओरिजिनल हैं, इसलिए इसके ऑथेंटिसिटी पर विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ कुछ नहीं याद करना है, सिंपल याद रखना है, श्वेतांबर मतलब जिसका कपड़ा श्वेत है, जिसका कपड़ा व्हाइट है, उसे श्वेतांबर कहते हैं। वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में पटना में ही रहे, पाटलिपुत्र में रहे और मगध में रहे, और इसलिए वो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, इसलिए ये मल्लीनाथ को मेल और ये फीमेल मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, जो जैन की फिलोसफी है इसके बारे में पढ़ना है। पहला फिलोसफी जैन का है त्रिरत्ना। ये थ्री ज्वेल जो है हमने वहां भी पढ़ा था, किसमें? बुद्धिज्म में। क्या था आपको याद है? बुद्धम धमम संघम, यानी बुद्ध, धम और संघ, ये तीनों क्या है? बुद्धम धमम संघम। ये बुद्ध, धम और संघ थ्री ज्वेल से बुद्धिज्म में। यहां पर जो जैनिज्म है इसमें त्रिरत्ना है, इसमें भी थ्री ज्वेल्स है, लेकिन इसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्या है त्रिरत्ना? राइट कंडक्ट, आप हिंदी में याद रख सकते हैं, इंग्लिश में याद रख सकते हैं। हिंदी में थोड़ा अच्छा तो नहीं बना शॉर्टकट, पर हमें कुछ तो बताना था, इसलिए थोड़ा निगेटिव है। कम से कम वो जैन धर्म से तो पूरी तरह से, जैन धर्म में जिसे पाप ही बताया गया, KFC आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए KFC मतलब के से राइट नॉलेज, हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, रियलिटी को हमें समझ में आना चाहिए कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कि कर्म क्या होती है, कैसे कर्म हमें फंसा देती है, हमारा आत्मा कैसे इस मृत्यु और जन्म के साइकिल में बंधा हुआ है, वो आजाद होना चाहता है। ये राइट नॉलेज है, ये राइट ज्ञान है। तो राइट नॉलेज के से आएगा। F मतलब ये हुआ राइट फेथ, हमें सही विश्वास होना चाहिए, जो भी महावीर स्वामी ने समझाया है, जो शिक्षा दी है, सम्यक दर्शन होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए। और C से राइट कंडक्ट, यानी सम्यक चरित्र होना चाहिए, हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। क्या फॉलो करेंगे? सत्य। क्या फॉलो करेंगे? अहिंसा। क्या फॉलो करेंगे? अस्तेय। क्या फॉलो करेंगे? अपरिग्रह। क्या फॉलो करेंगे? ब्रह्मचर्य। तो हमारा एथिकल प्रैक्टिसेस हो जाएगा। तो आपको सिंपली
KFC याद रखना है, आप इंग्लिश में याद रखें। K से राइट नॉलेज, F से राइट फेथ और C से राइट कंडक्ट। हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, हमारा फेथ सही होना चाहिए, हमारा कंडक्ट सही होना चाहिए। ठीक है, यही से आता है क्या, 5 महाव्रत, या जिसे वॉज ऑफ जैनिज्म कहते हैं, 5 वॉज ऑफ जैनिज्म, जो महाव्रत है, जो सभी को फॉलो करना है। पहला है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्य डोंट लाई, अप्रिग्रह नॉन पोजेशन, अस्तेय डोंट स्टील, ब्रह्मचर्य कंट्रोल द सेंसेस। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सत्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये कौन दिए, कंट्रोल ओवर डिजायर जो है, जो कंट्रोल ओवर सेंसेस है, इसको दिए महावीर स्वामी, और बाकी 4 पार्श्वनाथ ने दिए, 23rd तीर्थंकर ने दिए। थोड़ा सा हम इसमें और पढ़ाना चाहते हैं, और बीपीएससी में इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और अन्य एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट और हम इस फिलोसफी को चर्चा करते हैं। क्या है ये है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी है, या जिसे अनेकतावाद कहते हैं, अनेकतावाद की फिलोसफी जैनिज्म से रिलेटेड है। ये क्या होती है अनेकतावाद, इसको समझने के लिए आप ये देखिए, ये आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक बहुत बड़ा हाथी रहता है, और इस हाथी को 7 अंधे लोग जाते हैं और टच करके बताते हैं, परसेप्शन से बताते हैं, टच करके छू कर बता रहे हैं कि कैसा है ये क्या चीज है। एक बताता है उसका कान छू के, इट्स ए फैन, ये पंखा है। कोई उसका दांत छूता है, कहता है स्पीयर है, तलवार टाइप का कुछ है। कोई पूछ या सूंड देखता है, कहता है स्नेक है, सांप है। कोई इस पे चढ़ के देखता है सीढ़ी से, बोलता है ये तो ट्री के समान लग रहा है। कोई वॉल बोल रहा है, इसका पेड़ को कोई ट्री समझ रहा है। कोई पूरा ये जो पूरा इसका शरीर है उसको दीवार समझ रहा है। कोई पूछ को रोप समझ रहा है। यानी ट्रूथ इज वन, रियलिटी क्या है, द रियलिटी इज वन, but the reality is so complex that none of us can tell the reality। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनेकतावाद। अनेकतावाद, अनेक मतलब अनेक, कि जो ट्रूथ तो एक ही है, द ट्रूथ इज वन, बट इट कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय ए सिंगल पर्सन। ट्रूथ तो एक ही है, पर जब अलग अलग लोग देखेंगे तो ये ट्रूथ को अलग अलग तरीका से समझेंगे। इसलिए ट्रूथ को अनेकतावाद इसने माना है। अनेकतावाद मतलब अनेक सच्चाई हो सकती है, सभी लोग एक साथ सच हो सकते हैं। जैसे ट्रूथ इज सिंगल, पर हिंदुइज्म एक बात हो सकती है। हिंदू लोग जो है वो एक तरीका से देख रहे हैं, हो सकता है जैन लोग उसको किसी और तरीका से देख रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग उसको और कई तरीका से देख रहे हैं, क्रिश्चियन लोग कोई और तरीका से देख रहे हैं, जोरेस्ट्रियन लोग उसको और तरीका से देख रहे हैं, जो एथिस्ट हैं वो कोई और तरीका से देख रहे हैं, जो एग्नोस्टिक हैं कोई और तरीका से देख रहे हैं, जो इस्लाम है वो कोई और तरीका से देख रहे हैं, जो जुडाइज्म है कोई और तरीका से देख रहे हैं। सो द ट्रूथ इज वन, बट सिंस इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल पर्सन, इट इज सो कॉम्प्लेक्स, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक व्यक्ति नहीं बता सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, अनेकतावाद हो गया। अनेकतावाद मतलब द थ्योरी ऑफ मेनी साइडेडनेस, मतलब रियलिटी इज इन्फिनाइटली कॉम्प्लेक्स। रियलिटी इतना मुश्किल है कि एक सिंगल पर्सन के पर्सपेक्टिव से तो समझा ही नहीं जा सकता है। जैसे कि एक वाइल्ड जो ब्लाइंड मैन है वो एलिफेंट को देखते हैं और सभी छोटे छोटे सत्य को ही देख पाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनेकतावाद की फिलोसफी। तो अनेकतावाद की फिलोसफी आपको समझ में आया होगा, और जैनिज्म से रिलेटेड है। ये सिंपली बताता है कि ट्रूथ इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो कोई लोग बोल रहा है वह भी सत्य हो सकता है, दूसरा जो बोल रहा है वह भी सत्य हो सकता है, तीसरा जो बोल रहा है वह भी सत्य हो सकता है। इसे ही बोलते हैं अनेकतावाद। दूसरा है शायदवाद। जो अनेकतावाद है उसको ही हम एक्सप्रेस करते हैं, जब बोलते हैं, जब समझाते हैं तो बोलते हैं शायदवाद। जैसे हमने बोला कि शायद बारिश हो रही है, हमें ऐसा बोलना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते बारिश हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें ट्रूथ नहीं पता है। तो कोई बोलेगा शायद बारिश हो रही है, सही है। शायद या पूरा दुनिया में भगवान नहीं है, हो सकता है। शायद भगवान है, शायद भगवान मूर्त रूप में देखे जा सकते हैं, यानी कि उनका फिजिकल अपीयरेंस है, कृष्ण है, राम है। शायद भगवान का कोई रूप नहीं है, यानी कि वो ब्रह्म है, यानी कि वो निर्गुण है, सगुण नहीं है। तो सब कुछ सही हो सकता है। तो अनेकतावाद को ही जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, शायदवाद होता है। मतलब शायद यह भी सही, शायद वह भी सही, शायद पानी पड़ रहा है, शायद पानी नहीं पड़ रहा है। तो अनेकतावाद को ही एक्सप्रेस करते हैं कैसे, शायदवाद से। दूसरा चीज जो महावीर स्वामी ने समझाया वो यूनिवर्स और सोल के बारे में समझाया, यानी जीव और अजीव। उन्होंने बोला कि जो बहुत सारे चीज हैं उनमें जीव होते हैं। जीव मतलब क्या है, सोल। तो एवरी लिविंग बींग्स, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, और कुछ पार्टिकल्स भी हैं जैसे वाटर, एयर, इस सभी में सोल होते हैं, जो इनहेरेंटली क्या है, प्योर है, ऑल नोइंग है और ऑल ब्लिसफुल है। जैसा हिंदुइज्म में भी बताया गया है कि हमारा आत्मा को पानी भिगो नहीं सकती है, हमारा आत्मा को गर्म हवाएं सुखा नहीं सकती है, हमारा आत्मा को तलवार काट नहीं सकती है।
हमारा आत्मा को प्यास नहीं लगती, हमारा आत्मा को भूख नहीं लगती है, हमारा आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं होगा। इसलिए हे पार्थ उठो और युद्ध करो, तुम्हें किस बात की डर है? उठो और पढ़ो, तुम्हें किस बात की डर है? क्योंकि तुम्हारा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तुम्हें तो कभी मृत्यु ही नहीं प्राप्त होगी, तो डरना किस बात की है? इसलिए डेथ एंड बर्थ, दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट मोमेंटरी। ये कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा क्या था? अनंत है, हमेशा ब्लिसफुल है। उसे यही क्या कहा गया है? परमानंद है, हमेशा आनंद है, प्योर है, ऑल नोइंग है, ब्लिसफुल है। तो जो महावीर स्वामी हैं, इनका भी उसी तरह मानना है। बुद्धिज्म में हमने देखा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अनत्ता का, अनात्मा का, कि आत्मा नाम की चीज जो परमानेंट है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बुद्धिज्म की फिलोसफी जैनिज्म से ऐसे अलग होती है, क्योंकि जैनिज्म का मानना है कि जो जीव हैं, जो सोल हैं, और सोल सिर्फ लिविंग जीव में ही नहीं होती है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स जैसे वाटर, एयर में भी होती है। और ये क्या है? प्योर है, ऑल नोइंग है, ब्लिसफुल है। और दूसरी तरफ क्या है? अजीब है, यानी नॉन लिविंग मैटर है, जैसे स्पेस, टाइम, ये सब नॉन लिविंग मैटर है। स्पेस नहीं दिखाई देता है ना, उसमें तो कुछ चीज रखते हैं हम पार्टिकल्स को। तो स्पेस क्या है? नॉन लिविंग है। टाइम क्या है? नॉन लिविंग है। इसे ही पुद्गल कहा गया है, मैटर कहा गया है। तो जैनिज्म में यूनिवर्स किस दो चीज से मिलकर बनी है? जीव यानी सोल, और अजीब यानी नो कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। जो जैनिज्म है, इसमें जो कर्म है, इसे भी एक फिजिकल मैटर माना गया है। कर्म को क्या माना गया? फिजिकल मैटर, यानी ये भी क्या है? एक मैटर है। हिंदुइज्म में कर्म को मैटर नहीं माना गया है। हिंदुइज्म में कर्मा को माना गया है कि एक प्रोसेस है, जिससे अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। लेकिन जैनिज्म में कर्म को एक फिजिकल मैटर माना गया है, एक वस्तु माना गया है। और ऐसा महावीर स्वामी मानते थे कि जब हम पैशन के साथ कुछ काम करते हैं, एंगर, गुस्सा में करते हैं, ग्रीड में करते हैं, प्राइड में करते हैं, तो यही जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, वो हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, जिसे कर्मा कहते हैं, वो चिपक जाते हैं हमारे आत्मा से। और जब आत्मा से चिपकती है, तो आत्मा को वजन बढ़ता है, और वो डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है, जमीन के आस पास आके वो ट्रैप हो जाता है, और साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड डेथ में होता है। लिबरेशन का उपाय यही है कि हम ऐसा कर्म करें जिसमें पैशन ना हो, जिसमें ग्रीड ना हो, जिसमें बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करें। आप हमारा वीडियो देखे चाहे नहीं देखे, हमें रोज दिन पढ़ाना है तो पढ़ाना है, दिस इज कर्मा। बिना कोई ग्रीड का अगर हम पढ़ाएं, बिना लालच का पढ़ाएं, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे उससे हमारा जो आत्मा है, उसमें ये जो कर्मा का पार्टिकल्स है, वो नहीं चिपकेगा। और अगर हमारा आत्मा में कर्मा के पार्टिकल्स नहीं चिपकेगा, हमारा आत्मा इस बोझ के तले नहीं दबेगा, तो हम जीवन और डेथ की जो साइकिल है, उससे मुक्त हो पाएंगे। हमें लिबरेशन मिलेगी, हमें मोक्ष मिलेगी, हमें कैवल्य प्राप्ति होगी। तो आप समझे होंगे कि जो महावीर स्वामी है, इनके हिसाब से जो यूनिवर्स है, वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तरफ जो जीव हैं, जिनमें कॉन्शियसनेस है, और इसमें पार्टिकल्स को भी रखे हैं, एयर को भी रखे हैं, एयर के पार्टिकल्स को भी रखे हैं। और दूसरी तरफ अजीब हैं, जैसे स्पेस है, जैसे टाइम है, जिसमें नो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इसमें नहीं है। और जब ये जीव कर्म पैशन के साथ करता है, ग्रीड के साथ करता है, मोह के साथ करता है, मद के साथ करता है, माया के साथ करता है, तो उसमें कर्मा का पार्टिकल चिपकता है, और इसे वे डाउन करता है, और ये नीचे चला आता है, और बार बार मृत्यु जन्म की साइकिल से बंध जाता है। लेकिन जो अजीब हैं, सॉरी, ये बंध जाता है, और उसे फिर से जन्म मृत्यु लेना पड़ता है। और अगर हमें लिबरेशन करना है, तो हमें ऐसा काम करना होगा जो फल रहित काम हो, जिसमें उम्मीद नहीं हो, जो पैशन के बिना करें, जिसमें करने के पीछे कोई भी लालच ना हो, जो, समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा? उससे कर्मा नहीं चिपकेगा हमारा आत्मा में, और हम जन्म और मृत्यु से आजाद हो जाएंगे। आपको समझ में आया होगा कि हमने जैनिज्म में बहुत सारे थ्योरी पढ़े, इसके फिलोसफी पढ़े। एक बार हम रिवाइज नहीं कराएंगे, सिर्फ नाम बता देंगे क्या क्या हमने पढ़ा। हमने फिलोसफी में पढ़ा पहले त्रिरत्ना, या जिसे थ्री ज्वेल्स इन जैनिज्म कहा गया है, त्रिरत्ना कहा गया, ये पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अनेकतावाद, या सॉरी, इसी से रिलेटेड जो थ्री ज्वेल्स हैं, कि राइट, जो सम्यक आचरण होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, वो कैसे होगा? वो पंचवर्त से होगा। जो 5 वॉज है, उसको हम फॉलो करें, तब हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? राइट कंडक्ट हो जाएगा। फिर हमने अनेकतावाद की फिलोसफी को पढ़ा, अनेकतावाद की फिलोसफी को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शायदवाद की फिलोसफी को पढ़ा, क्योंकि इसी का एक्सप्रेशन, अनेकतावाद का ही एक्सप्रेशन शायदवाद है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने जीव देखा, हमने अजीब देखा, और यही दोनों से यूनिवर्स बना हुआ है। हमने मुद्गल देखा, हमने कर्म देखा, और हमने देखा लिबरेट कैसे हो सकती है आत्मा इन सभी कर्मा के पार्टिकल्स को चिपकने से। ठीक है, शायद उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वीडियो बनाने में काफी अच्छा मेहनत लगता है, हालांकि
हमने अभी ही पढ़ा है कि हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए, पर चलिए ठीक है, अभी तो हमें केबल नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं किंग्स एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। जैनिज्म से संबंधित कौन कौन राजा हुए, जो जिसने जैनिज्म को प्रमोट किया, जिसने जैनिज्म को पेट्रोनाइज दिया, जिसने जैनिज्म के लिए मतलब प्रचार प्रसार में भी लगे। बिंबिसार हैं, अजात शत्रु हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं और खारवेल का राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और खारवेल जो राजा है, ये कलिंग डायनेस्टी है उसका राजा है खारवेल, जो उड़ीसा के क्षेत्र में, जो अभी उड़ीसा है उस तरफ ये राज्य करते थे। तो खारवेल, इसका आगे चर्चा आएगी, ये भी जैनिज्म से संबंधित है, और यही रेयल पेट्रोनेज की वजह से जैनिज्म स्प्रेड हुआ वाइडली। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। ये जनरली हमारे बुक्स में नहीं दिए हुए रहते हैं, पर प्रीलिम्स में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन एलोरा केव से आया है कि नहीं, आप देखिएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है सम्मेद शिखर से आ सकता है कि नहीं। आप देखिएगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये जो टेम्पल्स हैं, गुरु शिखर पर कौन सा टेम्पल है, नाम भूल रहा हूं, तो वो टेम्पल से आया है कि नहीं, वो टेम्पल से आया है कि नहीं। आप देखिएगा पलितना से भी आ सकता है, तो या फिर जो बाघ केव्स हैं इससे भी आ सकता है। तो ये सबसे बाघ केव से, एलोरा केव से, इससे तो क्वेश्चंस आया हुआ है। माउंट आबू का जो टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू, उससे भी क्वेश्चंस आया हुआ है। या गिर टेम्पल्स हैं गुजरात में, उससे भी आ सकती है। तो इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनती है। हालांकि उसको लोग इस चैप्टर से एसोसिएट नहीं करके कहीं और टेम्पल्स के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहां एसोसिएट करते हैं, पर ये इंपोर्टेंट सेक्शन है, तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया। आप इसको जरूर देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो एसोसिएटेड है जैनिज्म, ये लास्ट है। इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट और बचेगा कुछ में। पहला है श्री सम्मेद शिखर जी, जो हमने देखा कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। पहले देखा ना, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, झारखंड में है। और ये क्या क्यों खासियत है, इसे तीर्थराज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ संगम प्रयागराज है, तो इस तरह यहाँ तीर्थों का राजा है, सभी तीर्थों के राजा है, क्योंकि यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। तो लोकेटेड इन झारखंड, दिस इज द होलीएस्ट जैन साइट, इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। जहां 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्ति हुई, इसमें पार्श्वनाथ भी थे। दूसरा है पलितना। ये देखिए पलितना की मंदिर दिख रही है, कितनी खूबसूरत मार्बल से बनाया हुआ मंदिर है, और इसे टेम्पल सिटी भी कहते हैं। तो ऐसा भी पूछ सकता है सिटी ऑफ टेम्पल्स क्या है, तो ये पलितना है। जो शत्रुंजय हिल है, वही शत्रुंजय हिल्स जिसे पलितना कहते हैं, शत्रुंजय हिल के ऊपर पलितना सिटी बसी हुई है, जो गुजरात में सिचुएटेड है। और इसमें लगभग 800 इंट्रिकेटली कार्व्ड मार्बल टेम्पल्स है, 800 टेम्पल्स हैं, और इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। ये भी पिलग्रिमेज साइट है जैन का। तीसरा है गिरनार। गिरनार आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, गुजरात में है गिरनार। तो ये गिरनार की टेम्पल आपको दिख रहा होगा, ब्यूटीफुल, ये गुजरात में है। और एंशियंट साइट है जहां नेमिनाथ, जो वैष्णव तीर्थंकर थे, उन्हें मोक्ष मिला, नेमिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति यही हुआ। इस पर चढ़ने के लिए 10,000 स्टेप्स से जाना पड़ता है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए भी जा सकते हैं। पावापुरी है, जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ये पावापुरी है। इससे तो क्वेश्चन आया ही आया है, बहुत बार आया है, अनेकों बार आया है। तो ये पावापुरी बिहार में है, जहां लॉर्ड महावीर यानी 24वां तीर्थंकर अपना शरीर को त्यागा। और ये ब्यूटीफुल जल मंदिर है, जो लोटस पोंड के सेंटर में है, यानी जो पोंड है उसी के सेंटर में एक मंदिर है। इसे ही क्या कहते हैं, जल मंदिर कहते हैं, क्योंकि जल के चारों तरफ है, और पोंड का नाम लोटस पोंड है। अगला है एक जगह सरवन बेलगोला। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हमने पढ़ा है फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में, जिनका नाम क्या था, जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, बताइए। उनका नाम था ऋषभ देव या ऋषभ नाथ। तो ये जो ऋषभ नाथ हैं, ऋषभ नाथ, इन्होंने गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, साधु बन गए, तभी तो तीर्थंकर बने। तो ये किंग थे, ये क्या थे, ऋषभ नाथ, ये राजा थे। और जब घर को त्यागे तो इनके 100 पुत्र थे, 100 सन्स थे, 100 पुत्र थे। यही 100 पुत्र में से एक थे भरत, जिसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। और दूसरा थे जिनका नाम है बाहुबली, बाहुबली या गोमतेश्वर भी कहते हैं, बाहुबली अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो 100 पुत्रों में भरत थे और बाहुबली थे। ये भरत ने 98 सन्स को पराजित कर दिया, क्योंकि 99 ये हैं, 100 ये हैं, तो 98 पुत्रों को, जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ नाथ है, उनके 98 संतानों को भरत ने पराजित कर दिया।
लेकिन भरत और बाहुबली में फिर कंपटीशन होता है, कहते हैं खून खराबा नहीं करना, तो 3 कंपटीशन होता है। एक आई स्टेयरिंग होता है, यानी आंख में देखिए कौन पहले प्लग झपकेगा वो हार जाएगा। दूसरा जल में जाके दोनों एक फाइट करते हैं, और तीसरा रेसलिंग करते हैं, जमीन पर रेसलिंग करते हैं। तीनों में बाहुबली ने भरत को पराजित कर दिया। लेकिन बाहुबली को बाद में रियलाइज हुआ कि हम फ्यूटाइल मटेरियल थिंग्स के लिए क्यों युद्ध कर रहे हैं, हमें राजा बनकर क्या मिलेगा। तो ये घर को त्याग देते हैं और सेंट बन जाते हैं, और भरत राजा बनता है, हमारा देश का नाम भारत पड़ता है। यही है बाहुबली, क्योंकि ये महान संत हुए जैनिज्म में, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। यही कौन है, बाहुबली है। इनका मूर्ति कहाँ है, सरवन बेलगोला, जहां चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। यही सरवन बेलगोला में, कहाँ है सरवन बेलगोला, कर्नाटक में लोकेटेड है। ये क्या फेमस है, 57 फुट का मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर भी कहते हैं। मोनोलिथिक मतलब एक ही चट्टान, एक ही मार्बल को काट के इतना बड़ा मूर्ति बनाया गया है। 57 फीट का मूर्ति बना है, और टॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी एक ही चट्टान से काटकर, एक ही पत्थर को काटकर इतना बड़ा मूर्ति बनाने का अभी तक जो सम्मान प्राप्त है, वो यही सरवन बेलगोला में जो 57 फुट का मोनोलिथिक स्टेचू है, लॉर्ड बाहुबली का है, गोमतेश्वर का है, यही है। यहाँ एक फेस्टिवल होता है, महा मस्तक अभिषेक, यानी इनका मस्तक, मस्तक मतलब सर होता है, अभिषेक किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े बाहुबली व्यक्ति थे, इतना बड़ा शक्ति था, इसलिए नाम क्या है, फेमसली इनको बाहुबली कहा जाता है। तो यहाँ 12 साल में एक बार, अगला जो होने वाला है 2030 में होने वाला है, आप लोग इसको जरूर विजिट करने का कोशिश कीजिएगा। तो वहां पर क्या होगा, इन पर दूध, हल्दी, कुमकुम, या फिर जो हम कहते हैं जो वो केसर, ये सब मिलाकर इनका स्नान भी कराया जाता है। तो महा मस्तक अभिषेक बाहुबली जी का होता है, गोमतेश्वर जी का होता है, और ये 57 फीट का मोनोलिथिक स्टेचू है, सरवन बेलगोला कर्नाटक में है, और जैन के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। फिर दिलवारा जैन टेम्पल, ये देखिए खूबसूरत, माउंट आबू पहाड़ आपने पढ़ा ही होगा। तो ये मार्बल टेम्पल से माउंट आबू राजस्थान में। कुछ केव्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, टेम्पल से ज्यादा तो केव से पूछा गया है, हम पर यही छोड़ देते हैं। केव क्या था, सिंपली एक पहाड़ होता था, उसमें कट करके एक कमरा बनाया जाता था, यही केव हो गया, गुफा हो गया। इसमें क्या करते थे लोग, मेडिटेशन करते थे, रहते थे। तो रॉक कट केव्स हैं, यानी रॉक को काट करके केव बनाया गया। पहला है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, आपको रट लेना है कि उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स कहाँ है, भुवनेश्वर के पास है। भुवनेश्वर कहाँ है, भुवनेश्वर ओडिशा में है। तो ओडिशा में भुवनेश्वर में कुछ केव्स हैं जिसे उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स कहते हैं। ये केव्स को खारवेल बनाया था, आगे पीछे देखे थे ना, खारवेल राजा था, कौन सा डायनेस्टी का, कलिंग डायनेस्टी का, कलिंग डायनेस्टी का राजा था कौन, खारवेल। इसने क्या बनाया, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स बनाया, और ये भुवनेश्वर के पास है ओडिशा में। तो दीज केव्स इन ओडिशा आर अमंग द अर्लीस्ट जैन आर्किटेक्चर। 2nd सेंचुरी बीसी से ही यहाँ जैन साधु रहते थे, ये केव बनाया गया था, उसी समय से रह रहे हैं। ये देखिए पूरा पहाड़ था, इसको काट करके क्या है, कमरा इस तरह से बनाया गया, इसे ही केव कहते हैं। फिर एलोरा केव है। एलोरा केव जब हम कभी मौका मिले तो इसमें जो कैलाशनाथ टेम्पल है, आप गूगल में जाके कुछ सर्च कीजिए कि व्हाट आर द वंडर्स ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल्स, तो आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया का इतना पवित्र और इतना जो इंजीनियरिंग का मार्वल है, जो दुनिया का एक अजूबा है, जिसे हम दुनिया के अजूबा में रखते भी नहीं है, पर दुनिया की सबसे बड़ा अजूबा यही कैलाशनाथ टेम्पल है। तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, अभी तो ये उचित सही नहीं है क्योंकि 10 मिनट फिर लग जाएगा। तो जो एलोरा केव है, इसे यूनेस्को साइट भी प्राप्त है, और इसमें जो केव नंबर 30 से 34 है, बेसिकली इसमें बहुत सारे केव्स हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी हैं, हिंदुइज्म से रिलेटेड भी हैं, कैलाशनाथ टेम्पल हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो जो 30 से 34 नंबर का केव है एलोरा में, इसमें जैन कार्विंग्स मिलते हैं। जैसे देखिए ये जैनिज्म जैसा लग रहा है ना, ये एलोरा केव्स हैं। और भी देखिए होगा, एक फोटो शायद नहीं है। तो ये जो जैनिज्म से रिलेटेड केव्स हैं, एलोरा केव में 30 से 34 नंबर का केव भी है, तो ये भी पवित्र स्थल हुआ। फिर बादामी केव टेम्पल है, ये भी है, देखिए बादामी केव टेम्पल में, बादामी केव टेम्पल में जो केव नंबर 4 है, उसमें दिया हुआ है ये इमेज, केव नंबर 4 में ये किनका इमेज है, बाहुबली जी का इमेज है। तो लोकेटेड इन कर्नाटक। 4th केव टेम्पल, यानी चौथा जो केव है, ये जैन से संबंधित है, और इसमें तीर्थंकर और सेंट बाहुबली का भी स्ट्रक्चर कार्व की गई है। ये भी देखिए यही है बादामी केव में। आपको याद रखना है कि बादामी केव कर्नाटक में है, और उसमें जो केव नंबर 4 है वो जैनिज्म से रिलेटेड है वो, ठीक है। अब देखिए स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, छोटा सा टॉपिक है कि जैनिज्म भारत में पहला तो सिमट के रह गया। बुद्धिज्म क्या है, भारत से आगे चलकर बहुत सारे देशों में बढ़ा, लेकिन जैनिज्म भारत से आगे कहीं नहीं गया।
तो एक कहीं शायद क्वेश्चन पूछ दे कि जैनिज्म अभी कहाँ पर बसा हुआ है। देखिए बिहार में जैनिज्म का बहुत कम है संख्या, 0.02%। इस तरफ देखिए बहुत कम है जैनिज्म से रिलेटेड। राजस्थान में थोड़ा सा जैनिज्म है, खास करके अगर आपने कोटा में समय बिताया हो, कोटा में रहे हो, तो वहां आप देख सकते हैं जैनिज्म से रिलेटेड। इसलिए कोटा में आपको मांस मछली नहीं मिलेगा। हैरानी होगी, रोड पर मछली तैरते रहेगा लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जैन से संबंधित बहुत लोग रहते हैं, वहाँ मांस मछली लोग कम खाते हैं। ऐसे भी वेस्टर्न इंडिया में मांस मछली कम खाते हैं। तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जैन लोग हैं। 1.25% महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जैन से संबंधित है। राजस्थान में 0.91, गुजरात में 0.96, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा, कर्नाटक। पर ये तीनों आप याद रखिए कि जो अभी जैनिज्म है, जैन लोग हैं, वो ज्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात में और साथ में राजस्थान में सिमट के रह गए। और ये ट्रेडिंग कम्युनिटी से ज्यादा है, यानी कि जो जैसे जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो ज्यादा हैं। तो व्यापारी लोग ज्यादा हैं, बिजनेसमैन ज्यादा हैं, और वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी है, जो पूरा दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी है, वो जैनिज्म है। यानी जैन के लोग काफी अमीर, काफी पढ़े लिखे, शहरों में है, तो इस तरह से आराम से रहते हैं। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स था जो डिफिकल्ट है कॉमन पीपल के लिए। क्या स्ट्रिक्ट रूल था? जैसे एक तो न्यूडिटी को मानता है, कॉमन पीपल के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक्सट्रीम तपस्या या एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करता है। जैसे नॉन वायलेंस के लिए आपने सुना होगा कि इनके जो साधु होते हैं वो झाड़ू लेके चलते हैं ताकि हमारे पैर के तले दबने से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मक्खी इत्यादि का मृत्यु ना हो जाए। तो नॉन वायलेंस को इतना नेक्स्ट लेवल तक ये फॉलो करते हैं। अगर और इतना फॉलो करते हैं कि ये फार्मर्स को भी कई कई बार पेड़ काटने से मना करते हैं, पेड़ नहीं बल्कि फसल कहें, क्रॉप्स काटने से मना करते हैं। कैसे होगा? इसलिए जैन के लोग क्या है, सिर्फ व्यापारी, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग बच गए हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स थी, इसके वजह से आम जनता इसको फॉलो नहीं कर पाई, इसलिए इनका कमी हुआ। लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, महान राजाओं में सिर्फ एक चंद्रगुप्त का बारे में पढ़े जिन्होंने कुछ प्रचार प्रसार के लिए काम किया। इसके बाद हमने खारवेल के बारे में देखा, प्रचार प्रसार से रिलेटेड काम किया। लेकिन जब हम बुद्धिज्म देखते हैं तो कई राजा, चाहे अशोक हो, बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, अशोक हो, बाद में जाके कनिष्क हो, ऐसे कई राजा रहे, पाल वंश के राजाओं ने, तो उनको ज्यादा राजाओं के द्वारा पेट्रोनेज मिला था। हिंदुइज्म में देखते हैं तो उनको भी बहुत सारे राजाओं का जो है पेट्रोनेज मिला, लेकिन जैनिज्म में पेट्रोनेज कम मिला, इसलिए धीरे धीरे कमते चले गए। बाद में जाके ब्राह्मणिज्म का रिवाइवलिज्म हुआ, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ और आगे बढ़े, तब उस समय हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म लोअर लेवल पर था, नीचे जा रहा था। पर जब ब्राह्मणिज्म ऊपर उठता है तो भारत में जैनिज्म भी और बुद्धिज्म भी कम हो जाता है। बाद में भक्ति मूवमेंट के आने से भी कम हो गया, और कंपटीशन बुद्धिज्म से भी और हिंदू सेक्ट से भी मिली। क्या कंक्लूजन में हम सीख सकते हैं कि जैनिज्म इज ए हाईली एथिकल एंड फिलोसॉफिकल रिलीजन। काफी एथिकल है, ये हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। अगर पंचवर्त को फॉलो करें तो आज के समाज के लिए कितना अच्छा हो सकता है। नॉन वायलेंस रुक सकता है, पूरा दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, जो इतना करप्शन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप इसको एथिक्स का पेपर या ऐसे का पेपर में तो आप इंक्लूड कर ही सकते हैं। तो इट टीचेस नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। तो महावीर gave Jainism a systematic structure, making one of the most influential religions tradition of ancient India। इसी के साथ ये खत्म हो गया। आप सभी को हमारे साथ जुटने के लिए थैंक यू। हमें और प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर हो सकता है तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुटे रहिए। जय हिंद, जय बिहार।